हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो बेटा इस चैप्टर में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला की वीडियो है वो इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो बच्चे सबसे पहले फॉर्मूलाज को एक बार देख लें, ठीक है, नोट इट डाउन कर लें और साथ ही साथ एक्सरसाइज को भी सॉल्व करें और इस वीडियो तक बने रहें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। तो बेटा यहां पर हमें दिया हुआ है टू क्यूब्स आर ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। दो क्यूब लिए हैं, दो डिब्बे लिए हैं, उनको जोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर क्या बना, उससे एक क्यूबॉइड बना। फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो ये इस तरह हो सकता है, इस तरह हमारे पास ये क्यूब होगा, ये दो क्यूब होंगे, ठीक है। एक हम रफ सा डायग्राम बना के समझ लेते हैं। इस तरह होगा बेटा, इस तरह हमने दो क्यूब लिए, उनको जोड़ दिया, ठीक है, एक जैसे साइजेस के। तो दोनों की ही वॉल्यूम जो है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम साइड निकाल लेते हैं। आपने यही लिखना है वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या रहता है, दिस इज साइड क्यूब। और 64 क्या होता है हमारे पास, 4 का क्यूब। तो यहां पर हो जाएगा, साइड की वैल्यू आ जाएगी, साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर। तो बेटा देखा जाए, अगर साइड हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। मींस लेंथ भी 4, ब्रेड्थ भी 4 और हाइट भी 4। बट यहां ज्वाइन किया गया है इसको, तो 4 + 4 लेंथ हो जाएगी हमारे पास 8, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन रहा है, न्यू क्यूबॉइड, ठीक है, न्यू क्यूबॉइड हम इस तरह लिख लेंगे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड breadth of cuboid is, this is 4 centimeter and height is also 4. Height of cuboid is 4 centimeter. तो now we have to find surface area and volume. तो बेटा surface area की बात करते हैं पहले। total surface area of cuboid, this is फॉर्मूला रहता है हमारा 2 × LBBHHL, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां आ जाएगा 2 × LB 8 × 4 प्लस BH 4 × 4 HL 4 × 8, ठीक है। तो 2, दिस इज 32, 16 एंड 32। तो ये बन जाएगा हमारे पास 64 एंड दिस इज 80। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा आप याद रखना, एरिया के लिए हम यूनिट्स लगाते हैं स्क्वायर और वॉल्यूम के लिए हम यूनिट्स लगाते हैं क्यूब, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे वॉल्यूम बहुत आसान है हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 8, दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4। तो 16 8 दिस इज 128 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ वेसल, बेटा वेसल होता है कोई भी बर्तन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर है तो हम इस तरह से इसको बना लेते हैं, ठीक है। हॉलो मतलब बीच में से खाली है। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, इसी तरह उसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया है। सिलेंडर घर वाला सिलेंडर नहीं, सिलेंडर की शेप का कोई, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास
14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज, टोटल हाइट अगर हम देखें तो वो हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का हमने इनर सरफेस एरिया निकालना है। बेटा ये है सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड शेप। हर बार आपको इस एक्सरसाइज में एक या दो चीजें जो हैं वो आपको कंबाइन मिलेंगी। तो देखो यहाँ पर दो शेप्स कंबाइन है, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी दो शेप्स थी, वो सेम सेम थी, यहाँ पर अलग अलग हैं। तो ये है एक सिलेंडर और ये है एक हेमिस्फीयर। तो इसके दो पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो दोनों का ही अलग अलग सरफेस एरिया निकाल के ऐड भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, बट हमें सारी मेजरमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो मुझे रेडियस चाहिए। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तभी ज्वाइन होंगे ना आपस में, अगर सेम विड्थ के होंगे ये। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो 14/2 डायमीटर है तो 7 आ गया इसका रेडियस। अब हाइट निकालते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो बेटा अब आपने ना एक चीज याद रखनी है, जब भी इस तरह दो कॉम्बिनेशन हो तो हाइट कैसे निकालनी है। देखो ये है हेमिस्फीयर, इसका सेंटर से एक जैसा ही विड्थ होगा, एक जैसी ही डिस्टेंस होगी, 7, यहां से भी 7, यहां से भी 7, इस तरह। तो ये भी 7 है, मींस इतना पार्ट 7 है। ये इतना पार्ट अगर 7 है तो बाकी पूरा 13 था। तो 13 - 7 6 आ जाएगा जी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 13 - 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर। सारा कुछ मिल गया हमें। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल का इनर सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास यहां पर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, याद रखना है बेटा सब कुछ। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2 पाई आर एच। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सारे यूनिट्स जो हैं, जो सब कुछ है, सब फिल कर देते हैं। 2 पाई आर आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है। अंदर रह जाएगा h प्लस आर। तो 2 पाई की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, h की वैल्यू और फिर से रेडियस की वैल्यू। 7 से 7 कट हो गया, 44 × 13। अब 2 डिजिट, अब बेटा 2 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन मैं सिखा रही हूं, इसको अच्छे से सीख लो। 44 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको इससे करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी हो गया। तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 1 ज़ा 4, 12 प्लस 4 16, 16 और 1 17, 1 फिर से कैरी बन गया, 4 1 ज़ा 4, 4 और 1 5। तो हमारा आंसर आ गया है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया की बात थी, तो हमने यूनिट लगाई है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो बेटा डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले एक टॉय है जो कि कोन की फॉर्म में है, इस तरह हो गया। ठीक है, ये बन गई कोन हमारी। अब इसके बाद इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर है, कोन एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। ठीक है, तो टोटल हाइट क्या है टॉय की, दैट इज 15.5। तो टोटल हाइट है हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर और इसी के साथ ही हमें रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। क्या क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि मैम ने बोला था टोटल भी लिखवाया था फॉर्मूला में, तो टोटल का ही फॉर्मूला लगेगा। नो बेटा, यहां पर बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, मीन टॉय का पूरा टोटल एरिया निकालो। तो टॉय दो शेप्स में है, एक कोन एक हेमिस्फीयर, तो दोनों का अलग अलग फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर,
रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। तो वो तो हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने हाइट निकालनी है। अगर यहां से ये भी 3.5 है तो 15.5 से 3.5 निकाल देंगे, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन इज टोटल टॉय की हाइट माइनस 3.5। देखो बेटा, हमेशा ऐसे ही लिख दिया करो, कोई जरूरत नहीं है एक लाइन में लिखने की। सही आंसर हमारा मकसद है, ठीक है। 50.21, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसका सरफेस एरिया। तो बेटा सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। तो आर तो है, एल नहीं है, एल फाइंड करेंगे। एल इज इक्वल टू, दैट इज स्लांट हाइट। स्लांट हाइट इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच है हमारा 12, आर है हमारा 3.5 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 144 प्लस 12.25, ठीक है। अब 3.5 का स्क्वायर भी बताती हूं मैं। यहां पर देखो बेटा, ये नंबर 5 से एंड कर रहा है, तो 25, 3 में 1 ऐड कर दो, 4, 4 3 जा 12, तो 12.25 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसको बिना मल्टीप्लाई करके भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 156.25। इसका रूट सॉल्व करेंगे यहां पर 156.25। इस तरह 1 1 जा 1, फिर 56 आ गया, 1 + 1 2, तो यहां पर हम 2 ले लेते हैं, 44, तो 2 1 और नीचे आया 25, 12 का डबल 24.5 पर चला जाएगा ये, 5 5 जा 25, 10 12, ठीक है। तो 12.5 इज द स्लांट हाइट। अब हम इसका फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर एल, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर आप कॉमन ले सकते हो, 22/7, आर है हमारा 3.5, एल है 12.5 प्लस 2r, 2 इंटू आर, दिस इज 2 इंटू दिस। देखो बेटा, पाई बाहर लिया मैंने, आर बाहर लिया, यहां से पाई, यहां से आर, एल बचा, यहां से पाई, यहां से आर, 2r बचा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7, 35/10, 12.5 प्लस ये हो जाएगा 7.0, 7 आ गया, तो ये कट हो जाएगा 5 2 10, तो ये बन गया 11 इंटू 19.5। तो यहां पर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 14 1 10 और 1 11, 1 और 1 फिर से कैरी, 1 + 1 2 और पॉइंट लग जाएगा, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फेयर। बेटा ये एक ब्लॉक है, मींस कि ये अंदर से भी फिल्ड है पूरा, ठीक है। जैसे कि लकड़ी का गट्ठा होता है, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास ये इस तरह लकड़ी है, अंदर से भी फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है इस तरह, ठीक है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, ये एक तरह से क्यूब है, तो साइड ऑफ क्यूब इज 7, तो इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया है, इस तरह से एक हेमिस्फीयर रख दिया ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहां पर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? डायमीटर होगा यहां पर जो कि साइड है, एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो बच्चे सबसे पहले आ जाएगा साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। तो यहां हम ले लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज, दो शेप्स हैं,
ठीक है, तो दोनों को ही हम इस तरह ही देखेंगे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हेमिस्फेयर का बेस है ना बेटा, सर्कल, वो एक्स्ट्रा है, वो छिपा हुआ है इसके ऊपर, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसको हम हटाएंगे। तो 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका बाहर का एरिया, बाहर का एरिया मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस ये जो पाई आर स्क्वायर है, जो बेस है वो माइनस कर देंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर 6 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 22/7, रेडियस है 7/2, तो 2 पाई माइनस पाई हो जाएगा, तो मैं सीधा पाई ही माइनस कर रही हूँ, मीन्स ये फॉर्मूला बनेगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इस तरह से। 7 से 7 कट हो गया, ये 11 से कट हो गया, तो 7 6 42, 42 इंटू 7 14 129, तो 294 प्लस 77/2 आ गया, तो 294 प्लस यहाँ पर 76 का हाफ 38.5 बन गया। अब इनको ऐड कर देंगे, 38.5, दिस इज 5 12 1 3 3, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।